हाय गाइज, माई सेल्फ विकास तायल। आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बीच अंतर पढ़ेंगे। इससे जस्ट जो पहले का लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था संपोषी तथा विनाशी के बारे में। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं इन दोनों के बीच का अंतर जो नॉर्मली हमने दो डेफिनेशन में जो दो चीजें लिखी थी, कलांतर तथा पथांतर, उसके बिहाफ पर दो अंतर तो हमें मिल जाते हैं और तीसरा अंतर मिलता है उसकी गणितीय विवेचना, जिसमें हम आयाम, तीव्रता वगैरह निकालते हैं उसके आधार पर। तो पहला अंतर तो ये हो जाएगा जो डेफिनेशन से होता है, संपोषी व्यतिकरण में कलांतर जो होता है वो पाई का समगुणज होता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में कलांतर पाई का विषम गुणज होता है। ठीक है, फर्स्ट अंतर तो ये है। सेकंड अंतर क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण में पथांतर तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणज होता है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में पथांतर तरंग दैर्ध्य का अपूर्ण गुणज होता है। ये दो अंतर तो हमें परिभाषा के आधार पर मिलते हैं। और तीसरा जो अंतर है वो उसके डेरिवेशन के आधार पर, यानी जब संपोषी व्यतिकरण में हमने आयाम और तीव्रता निकाली थी तो वो मैक्सिमम आई थी, अधिकतम मिलती है, जबकि विनाशी व्यतिकरण में शून्य यानी न्यूनतम मिलती है। आयाम और तीव्रता, परिणामी तरंग जो होती है उसके आयाम और तीव्रता संपोषी व्यतिकरण में अधिकतम, तो विनाशी व्यतिकरण में न्यूनतम प्राप्त होते हैं। ये तो थे इनके अंतर। इसके बाद अपन देखें तीव्रता। तो तीव्रता के बारे में देखें तो तीव्रता वितरण का ये ग्राफ मैंने बनाया है। यहाँ ये पैमाना ले रखा है 0 पर तीव्रता मैक्सिमम होती है। पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, यानी पाई का विषम गुणज लेंगे तो तीव्रता क्या आएगी, न्यूनतम। देखो वापस 0 पे आ रहा है ग्राफ, ऐसे 0 पर आ रहा है ना। तो पाई का विषम गुणज होगा तो ये तीव्रता न्यूनतम आएगी, यानी विनाशी व्यतिकरण होगा। और यदि पाई का समगुणज होगा, यानी ये 0 समगुणज है तो तीव्रता अधिकतम है। यहां मैं मान लू 2 पाई, यहां 2 पाई में मानू तो देखो 2 पाई पर अधिकतम तीव्रता है, ऐसे ही 4 पाई पर भी अधिकतम है, 6 पाई पर भी अधिकतम है, 8 पाई पर भी अधिकतम है, इसी प्रकार 10 पाई पर भी तीव्रता अधिकतम है। यानी पाई का समगुणज होगा तो संपोषी व्यतिकरण होगा, इसलिए तीव्रता अधिकतम मिलेगी, और पाई का विषम गुणज होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा, इसलिए तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। ठीक है, ये था संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बीच अंतर और उस व्यतिकरण का, यानी संपोषी तथा विनाशी दोनों के एक साथ व्यतिकरण में तीव्रता वितरण ग्राफ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि नोट्स बना सकें। इसके बाद हम देखेंगे यंग का द्विस्लिट प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग। देखो, यंग ने अपने द्विस्लिट प्रयोग में एक प्रकाश स्रोत लिया S। ये प्रकाश स्रोत है S, जिससे प्रकाश तरंगों के रूप में निकल रहा है। तो मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन और बीच में डॉटेड लाइन और फिर स्ट्रेट लाइन और फिर डॉटेड लाइन ये बना रहा हूँ। ये हैं तरंग और गर्त भाग। जैसे तरंग होती है इस प्रकार से चलती है, तो ये पार्ट जो है ये तो होता है तरंग, और इसके नीचे का पार्ट होता है, ये होता है गर्त। तो ये तरंग और गर्त भाग है, चारों तरफ जो भी तरंगें निकल रही हैं उनके। ठीक है, इसके आगे इसने एक पर्दा लिया जिसको नाम दिया L, जिसमें एक रेखा छिद्र यानी एक स्लिट, ठीक, एक स्लिट थी S। जैसे ये सोर्स था, इस स्लिट को हम नाम दे देंगे S, इसको सोर्स नाम दे दिया, ये स्लिट S। इससे L पर्दे से थोड़ा आगे एक और पर्दा लिया जिसे नाम दिया M, और इस स्लिट S से बराबर दूरी पर
दो स्लिट यानी दो रेखा छिद्र लिए इसमें, जिसमें S1 और S2 नाम दिया गया। जो प्रकाश स्लिट S से आगे निकल रहा था उसका प्रतिरूप आप प्रकार की सहायता से इस प्रकार से बना सकते हैं, स्ट्रेट और डॉटेड लाइन बनाकर, जो बराबर गैप पर होनी चाहिए। प्रकार की सहायता से आप बना सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से ये जो प्रकाश फैल रहा है, ये प्रकाश इस स्लिट S1 और S2 से होके निकलेगा। तो एक ही स्रोत से दो स्रोत बना रहे हैं अपन, तो ये दोनों S1 और S2 जो प्रकाश के स्रोत होंगे, ये दोनों कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे, ठीक है। तो कला संबद्ध प्रकाश स्रोत होंगे तो इन पर भी ऐसे ही प्रकाश चलेगा सरंग और गर्त के पार्ट में, ठीक है। सरंग तथा गर्त, इसी पार्ट में प्रकाश इसमें चलेगा। ठीक है, सरंग तथा गर्त। ये फर्स्ट स्लिट के हो गए, आप प्रकार की सहायता से बनाओगे इनको, ठीक है। ऐसे ही सेकंड स्लिट ये जो है इसके लिए बनाएंगे, तो ये इसका सरंग भाग और ये इसका डॉटेड वाला गर्त भाग, फिर स्ट्रेट लाइन का सरंग भाग, फिर डॉटेड लाइन का गर्त भाग, फिर स्ट्रेट लाइन का सरंग भाग, ठीक है। फिर डॉटेड बनाएंगे और फिर सरंग भाग बना देंगे, ठीक है। इस स्लिट तक आ गए। अब देखो, जहां सरंग सरंग को क्रॉस कर रहा है और डॉटेड को क्रॉस कर रहा है, ऐसे सरंग को और डॉटेड को, सरंग भाग को और गर्त भाग को क्रॉस कर रहा है, उसके सामने तो आपको प्रकाश मिलेगा अधिकतम, यानी जो फ्रिंज मिलेगी या जो पट्टिका मिलेगी वो चमकीली मिलेगी। ये L पर्दा था, ये M है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये L, ये M और ये N। तो पर्दे M और N के बीच ये तरंगे अध्यारोपित होंगी और अध्यारोपण के परिणाम स्वरूप आपको इस पर चमकीली तथा काली पट्टिकाएं मिलेंगी, जो व्यतिकरण का प्रतिरूप होंगी। जैसे सरंग को डॉटेड को काट रहा है, उसके सामने ठीक है। सरंग को और डॉटेड को काट रहा है, उसके सामने आपको मैंने डॉटेड करके ये दिखा दिया है इस प्रकार से। यहां आपको मिलेंगे द्वित्व फ्रिंज, ठीक है। मैं लिख रहा हूं उनके आगे द्वित्व, यहां भी द्वित्व, ठीक है। यहां द्वित्व फ्रिंज मिलेगी। द्वित्व फ्रिंज, ओके। यहां द्वित्व फ्रिंज मिलेगी, और जहां एक स्ट्रेट लाइन और एक डॉटेड, मतलब एक तरंग का सरंग तो दूसरे का गर्त, एक का सरंग तो दूसरे का गर्त, ये जहां पर क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, वहां आपको विनाशी व्यतिकरण के कारण
विनाशी व्यतिकरण के कारण एडजिप्ट फ्रिंज मिलेगी। देखो ये दो हैं, इनके सामने यहाँ पर, ये इनके सामने यहाँ पर, और इनके सामने यहाँ पर, और इनके सामने यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एडजिप्ट फ्रिंज मिलेगी, यानी काली पट्टी का एडजिप्ट फ्रिंज। ठीक है, ये एडजिप्ट फ्रिंज मिलेगी। ओके, ये है इसका व्यतिकरण प्रतिरूप। जैसे मैंने बताया कि प्रकाश स्रोत के सामने एक पर्दा L लिया जिसमें एक रेखा छिद्र था S, जिसे स्लिट भी बोलते हैं। इस पर्दे से कुछ दूरी आगे एक अन्य पर्दा M लिया जिसमें दो स्लिट S1 और S2 थी, जो स्लिट S से बराबर दूरी पर थी। स्लिट M से ठीक आगे एक अन्य पर्दा N था, तो पर्दे M और N के बीच स्लिट S1 और S2 से आने वाली प्रकाश तरंगें अध्यारोपित होकर व्यतिकरण प्रतिरूप बनाती हैं, जो पर्दे N पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी में अपन लिखेंगे, जो मैं लिख देता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने इसकी थ्योरी ऐड कर दी है, जिसमें मैंने आपको जैसे जैसे समझाया था वो लिखा हुआ है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यंग ने अपने द्विस्लिट प्रयोग में स्रोत के सामने एक पर्दा L लिया जिसमें एक रेखा छिद्र था। इस पर्दे से ठीक आगे कुछ दूरी पर एक अन्य पर्दा M लिया जिसमें दो रेखा छिद्र S1 तथा S2 थे। ये दोनों रेखा छिद्र S1 और S2 रेखा छिद्र S से बराबर दूरी पर थे तथा कला संबद्ध प्रकाश स्रोत, यानी एक ही स्रोत से दो स्रोत हमने बना लिए। इसका मतलब ये कौन से स्रोत हो गए? कला संबद्ध प्रकाश स्रोत हो गए। ठीक है, कला संबद्ध प्रकाश स्रोत की भांति होते हैं। इन दोनों स्रोतों से जो भी तरंगें आगे निकलती हैं, वो तरंगें पर्दे M तथा पर्दे N के मध्य यहाँ पर अध्यारोपण होता है उसका, और अध्यारोपण के पश्चात ये पर्दे N पर व्यतिकरण का प्रतिरूप बनाती हैं। अब वो प्रतिरूप कैसे बनाती हैं कि जहां तरंग का सरंग भाग सरंग से में, यानी डॉटेड लाइन डॉटेड से और स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट से क्रॉस कर रही है। मैंने पहले ये जब बनाया था प्रतिरूप तब बताया था। तो जहां सरंग भाग सरंग से मतलब स्ट्रेट लाइन से, और डॉटेड लाइन का मतलब गर्त भाग गर्त से अध्यारोपित होता है, उसके सामने तो द्विप फ्रिंज मिलेगी और वो संपोषी व्यतिकरण होगा। ठीक है, और जहां पर एक सरंग और एक गर्त मतलब एक स्ट्रेट लाइन और एक डॉटेड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, जो मैंने रेड पॉइंटों से दिखाया है, उनके सामने आपको एडजिप्ट फ्रिंज प्राप्त होगी। क्योंकि एक सरंग और एक गर्त है तो कला विपरीत होगी, और विपरीत कला में विनाशी व्यतिकरण होगा। ठीक है, और विनाशी व्यतिकरण होने के कारण आपको फ्रिंज एडजिप्ट मिलेगी। ठीक है, काली पट्टी का मिलेगी, जो यहाँ थ्योरी में लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स तैयार कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फ्रिंज चौड़ाई, जो दो कंटिन्यूअस डिप फ्रिंजों के बीच की मान लो, चाहे दो एडजिप्ट के बीच की दूरी मान लो, जिसे अपन बोलते हैं फ्रिंज चौड़ाई। उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।